ऑलराइट गाइस, फार्मा के पहले सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। तो आज अपन फार्मा पढ़ने वाले हैं। तो फार्मा के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन कि एक्चुअली फार्मा में अपन पढ़ते कैसे हैं। तो वैसे तो आपके फार्मा में अपन बोलते हैं 12 यूनिट हैं, बट अगर ओवरऑल अपन बांटे इसको फार्मा को तो अपन बोलते हैं मेजरली आपकी जो फार्मा है वो आती है आपके 3 पार्ट्स में आती है। एक तो क्या होता है, सबसे पहले फार्मेकोलॉजी होती क्या है, तो अपन क्या बोलते हैं जब भी अपन कोई भी एक तरीके से एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन, कोई भी जब अपन किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट एक्चुअली अपना बहुत सारा मल्टी डायमेंशनल नाम है। एक ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कोई गोली मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। ट्रीटमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। आप उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी देखोगे, मेंटल फिजिकल हेल्थ का भी देखोगे, उसको ड्रग से भी ट्रीट करोगे, उसको वोकेशनल थेरेपी वगैरह ये सब आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो आप लोग। तो यहाँ अपन मेजरली डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट का एक छोटा जो पार्ट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है अपना ड्रग्स। ठीक है, यानी कि आप पेशेंट को क्या दे रहे हो, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस दे रहे हो जो उसको या तो ट्रीट कर रहा है या फिर उसको कहीं ना कहीं कोई उसके बेनिफिशियन का काम कर रहा है, तो उसको अपन नाम देते हैं बेसिकली ड्रग्स। यानी आप अगर ड्रग पूछे आपको कि ड्रग का मतलब क्या होता है, तो आप बोल सकते हो ड्रग क्या होती है। अपन बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्शन करता है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को अपन नाम देते हैं ड्रग्स। और इन्हीं ड्रग्स की स्टडी करना कहलाता है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी अपने बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, फार्मेकॉन एंड प्लस लोगोस। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगोस का मतलब होता है आपको बताइए स्टडी ऑफ। सो अपन बोल सकते हैं बेसिकली फार्मेकोलॉजी में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ द ड्रग्स। ओवरऑल जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं अपन। ऑलराइट, अब अपन मेजरली इसको फार्मा को अपन 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स काम कैसे करती हैं, और ड्रग्स का एक्चुअली ओवरऑल आप बोल सकते हो आपकी बॉडी में एंट्री से लेके आपकी बॉडी से बाहर निकलने तक और उनके एक्शन को आप पढ़ते हो। वो पार्ट अपन एक पार्ट में बांट लेते हैं उसको। सेकेंड पार्ट में अपन पढ़ते हैं कुछ कॉमन या फिर आप बोल सकते हो जनरल ड्रग्स, जिनको आप सारी प्रॉब्लम्स में चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो उनमें अपन काम में लेते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई, तो एंटीबायोटिक्स अपन किस में काम में लेते हैं, तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेशली बैक्टीरिया, उनके लिए अपन काम में लेते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुल मिला के अपन इसमें पार्ट में पढ़ने वाले हैं जनरल चीज़ों के बारे में। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे सिस्टमिक डिजीज, आपके जो सिस्टम होते हैं, जितने भी सिस्टम है आपका, नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी, जितने भी हैं, उनके अंदर आपके कौन कौन सी ड्रग्स कैसे कैसे काम में आती हैं, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ अपन स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन से। यानी कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि ड्रग क्या होती हैं, उनका काम क्या होता है। तो पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि ड्रग क्या होती हैं, और आपके जो ड्रग से भी पहले अपन डिस्कस करेंगे फार्मेकोलॉजी क्या होती है, उसका यूज क्या है आपके। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपके लंबा होने वाला है, बाकी बाद में अपन थोड़ा इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा अपने। तो अगर आप फार्मेकोलॉजी की बात करो तो अपन ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपन फार्मेकोलॉजी क्या होती है। तो अपन बोलते हैं फार्मेकोलॉजी इज द साइंस विच डील विथ द ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी और एनिमल। यानी कि अगर आप किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन के ऊपर किसी भी ड्रग का एक्शन पढ़ रहे हो तो उसको कहते हैं अपन फार्मेकोलॉजी। ठीक है, मेजरली अपन ह्यूमंस के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सो फार्मेकोलॉजी को 2 वर्ड से मिलके बनाया हो गया है, फार्मेकॉन प्लस लोगोस। फार्मेकॉन्स का मतलब होता है ड्रग एंड आपको लोगोस का मतलब ऑलरेडी पता ही है। अगर आप डेफिनेशन की बात करो ड्रग्स की, तो ड्रग के लिए अपन बोलते हैं ड्रग एक सब्सटेंस होती है जो आपके प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के अंदर काम में आती है। अगर आप ड्रग्स की डेफिनेशन बात करो तो अपन बोलते हैं ड्रग इज ए सब्सटेंस विच यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इन ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, मेजरली अपन इसी में पार्शन में पढ़ेंगे, प्लांट्स वगैरह की अपन नहीं पढ़ते हैं, एनिमल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली अपन ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं पूरे फार्मेकोलॉजी में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फार्मेकोलॉजी। अगर आप बात करो तो मेडिकल जो साइंस है उसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पोर्शन मान सकते हो आप, क्योंकि आपका जो ड्रग्स हैं उनके बिना आपका ट्रीटमेंट अधूरा होता है। ठीक है, आप कभी भी बिना ड्रग्स के ट्रीटमेंट नहीं देते हो, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो कोई और हो। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर आप ओवरऑल बोलना चाहो तो फार्मेकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आती है।
तो अब अपन बात कर लेते हैं रोल ऑफ नर्स इन फार्मेकोलॉजी, या फिर आपके फार्मेकोलॉजी नर्सिंग फील्ड में क्या काम में आती है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा पहले एक चीज़ बता दूं आपको, जो आपकी जितनी भी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनको प्रिस्क्राइब करने का ऑर्डर आपको देते हैं फिजिशियन। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जो होता है वो आपको ऑर्डर देता है कि ये वाली ड्रग एडमिनिस्टर करनी है आपको। ठीक है, और जो एडमिनिस्टर करने का काम है वो किसका होता है, वो होता है नर्स का। यानी जो ड्रग होगा वो लिख के कौन देगा, डॉक्टर देगा, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन वो लिख के देता है कि हाँ इस पर्सन को इतनी डोज चाहिए, और अपना काम होता है उस डोज के अकॉर्डिंग या जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग अपने को पेशेंट को क्या देनी होती है, एक पर्टिकुलर ड्रग देनी होती है। तो आप बोल सकते हो कि आपको भी पता होना चाहिए कि जो फिजिशियन ने ड्रग लिखी है वो ड्रग का काम क्या है, प्लस आपको उस ड्रग को अगर आप कहीं कैसे दोगे तो वो कैसे असर करेगी और आपको कितनी देर में असर करेगी। ये सब चीज़ें कॉमन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्लस अगर आपके पास ये ड्रग नहीं है तो आप कौन सी ड्रग दोगे या फिर कौन सी आपको ड्रग नहीं देनी है। तो कुल मिला के आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप रोल ऑफ नर्स की बात करो तो आपके फार्मेकोलॉजी क्या करती है, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ ड्रग्स के बारे में बताते हैं कि ये वाली ड्रग इस क्लास में आती है या इस ड्रग के इतने और भी आपके ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। तो आप ये बोल सकते हो फार्मेकोलॉजी किस में हेल्प करती है, आपको क्लासेस ऑफ द ड्रग्स यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में बताने में हेल्प करती है। फार्मेकोलॉजी में अपन आगे नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वही पढ़ेंगे अपन कि आपके जो ड्रग्स हैं वो मिलती कहाँ से हैं। ठीक है, यानी आप जो ड्रग्स कर रहे हो वो नेचुरली मिल रही हैं आपको या आपने बनाई हैं, अगर बनाई हैं तो भी कौन से केमिकल से बनाई हैं, ये सब आपको फार्मेकोलॉजी बताती है। तो आप बोल सकते हो फार्मेकोलॉजी आपको सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में बताने में हेल्प करती है। इसके अलावा अभी आपने बताया कि आपको मेथड यानी आपको जो ड्रग है वो आपको एडमिनिस्टर करनी है, तो आपको वो ड्रग कौन से रूट से एडमिनिस्टर करनी है, यानी आपको ओरली देनी है, एज ए टैबलेट देनी है, या फिर उसको आप एज ए टैबलेट नहीं दे सकते, आपको उसको आईवी देना पड़ेगा। तो ये सब भी आपको कौन बताता है, आपकी फार्मेकोलॉजी आपको बताती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अगर फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर अपन में बोल सकते हैं कि फार्मेकोलॉजी आपको क्या करती है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको कौन सी रूट से आपको ड्रग देनी है, ठीक है, उसके बारे में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपको उस ड्रग को स्टोर कैसे करना है, उस ड्रग को यूज़ कैसे लेना है, कितना पोर्शन आपको इसमें यूज़ लेना है, प्लस आपको अगर यूज़ लेना है तो उस टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब आपको कौन बताता है, फार्मेकोलॉजी बताती है। इसके अलावा क्या बताती है आपको फार्मेकोलॉजी, कि अलग अलग जो एज ग्रुप होता है, यानी बच्चों के लिए आपको अलग ड्रग लेनी पड़ेगी, या आप बोल सकते हो अलग क्वांटिटी लेनी पड़ेगी ड्रग की, और बड़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो ये भी आपको क्या बताता है, आपकी फार्मेकोलॉजी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अगर, तो अपन ये बोलते हैं कि ये जो आपका फार्मेकोलॉजी है, ये अपन ने एक बार फिर से बता देता हूँ, आपने क्या बताया कि फार्मेकोलॉजी आपके ह्यूमन बॉडी के ऊपर ड्रग कैसे असर करेगी वो, या फिर आप बोल सकते हो ड्रग्स आपके ऊपर कैसे असर करती हैं उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहलाती है आपकी फार्मेकोलॉजी। ठीक है, यानी आपके ह्यूमंस जो होते हैं उनके ऊपर आपका ड्रग्स कैसे काम कर रही है उसको अपन बोलते हैं क्या, फार्मेकोलॉजी। तो ड्रग्स कैसे काम कर सकती है, अपन बोलते हैं सबसे पहले आपकी बॉडी में ड्रग क्या होगी, इंसर्ट होगी, यानी आप बोल सकते हो आपके एडमिनिस्टर्ड होगी वो, या अब्जॉर्ब होगी, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बॉडी में वो क्या होगी, इंजेक्ट होगी। ठीक है, देन अपन बोल सकते हैं वो क्या होगी, आपकी बॉडी में पूरी स्प्रेड होगी और आपके उसके जहाँ पे उसको जाना है, ठीक है, उसके बारे वहाँ पे जाएगी, प्लस वहाँ पे काम करेगी और उसके बाद बॉडी से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर आप ओवरऑल एक ड्रग का काम जानना चाहो तो अपन क्या बोलते हैं, ड्रग पहले आपकी बॉडी में इंसर्ट होगी, फिर वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, जहाँ भी उसको काम करना है वहाँ पे पहुँच के वो अपना एक्शन शो करेगी, और उसके बाद आपकी बॉडी उसको क्या कर देगी, शरीर से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये पूरा मेथड भी आपको कौन बताता है, फार्मेकोलॉजी बताती है कि आपकी बॉडी से वो कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी, या कैसे वो एंट्री लेगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, वो सब ये चीज़ अपन आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि ये क्या करती है, आपको मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बताती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो ड्रग है वो आपकी बॉडी के ऊपर काम कैसे कर रही है। अपन ने जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन बोलते हैं जब सर दुखता है आपका, तो आप जो पुराने टाइम पे आती थी, अभी फिलहाल बैन है वो, बट डिस्प्रिन ले लेते थे उस टाइम पे।
सो डिस्प्रिन क्या करती थी, आपके सर दर्द को सही कर देती थी। तो आपने अगर ऐड देखा हो तो उसमें ऐसे दिखाते हैं कि एक ब्लू कलर का आदमी रहता है, वो ड्रग है वो ओरली लेता है और वो सीधा दिमाग में चली जाती है। तो ऐसा नहीं होता है वैसे। तो आपकी बॉडी को क्या बोलते हैं अपन कि ड्रग जो होती है वो आपकी बॉडी में कैसे एक्शन करेगी, उसके बारे में भी आपको फार्मेकोलॉजी बताती है। इसके अलावा और क्या बताती है आपको फार्मेकोलॉजी, आपको बताती है कि आप अगर दो ड्रग को एक साथ कंपेयर करके देख रहे हो, आपके पास दो ड्रग्स हैं, उनको आप एक साथ कंपेयर करके देख रहे हो, तो वो भी आपका उनका रिलेशनशिप क्या होता है। यानी कि कई बार डॉक्टर आपको 2 से 3 ड्रग एक साथ लिख के देता है और कई बार ऐसे बोलता है इसको सुबह लेना है, इसको शाम को लेना है, दोनों को एक साथ मत लेना, ठीक है। तो वो क्यों बोलता है या फिर वो क्या होता है, क्यों अपन ऐसा करते हैं कि कुछ ड्रग्स को एक साथ देते हैं, कुछ ड्रग्स को अलग अलग देते हैं, कुछ ड्रग्स को एक साथ कभी भी नहीं देते। तो ये सब क्या होता है, ये आपको फार्मेकोलॉजी बताती है, ठीक है, आपको फार्मेकोलॉजी हेल्प करती है। इसके अलावा क्या करती है फार्मेकोलॉजी, आप जो ड्रग दे रहे हो उसका एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या आ सकता है, ये भी आपको कौन बताता है, आपकी फार्मेकोलॉजी बताती है कि आपने जो ड्रग दी है उसको, जो आपने जिस काम के लिए दिए उसके अलावा भी कोई और काम हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में कौन बताता है, आपको फार्मेकोलॉजी बताती है। इसके अलावा आपको ड्रग के ऊपर आपकी बॉडी डिपेंड तो नहीं हो गई है, ये भी आपको कौन बताता है, फार्मेकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। तो बेसिकली अगर आप ओवरऑल बोलना चाहो तो अपनी जो फार्मेकोलॉजी है वो किसके बारे में बताती है आपको, आप बोल सकते हो कि आपकी जो फार्मेकोलॉजी है वो आपको बताएगी कि आपकी जो ड्रग्स है वो कैसे काम करती हैं। यानी अगर आप बताओ फार्मेकोलॉजी के काम क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि फार्मेकोलॉजी हमें बताती है कि ड्रग्स होती क्या है, ठीक है। सेकेंड, अपन को फार्मेकोलॉजी बताती है कि ड्रग्स आपकी बॉडी में एक्शन कैसे करती हैं, यानी वो आपकी बॉडी में एंट्री कैसे लेंगी, आपकी बॉडी में वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी, वो फिर बाद में एक्शन कैसे लेंगी, और इसके अलावा वो बाहर कैसे निकलेंगी। तो ये चीज़ आपको बताती है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या बताती है कि आपकी बॉडी में जो ड्रग आपने दी है, जो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन बोलते हैं पैरासीटामोल क्या करती है, आपके बुखार को कम करती है, ठीक है। आपको अगर बुखार हो जाएगा तो आपको पैरासीटामोल लोगे तो आपका बुखार सही हो जाएगा, या आप बोल सकते हो डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो ये काम कैसे किया उसने, यानी कि आपने पैरासीटामोल लिया, उसमें ऐसा कौन सा केमिकल था, उसने कहाँ पे एक्शन किया कि आपका बुखार क्या हो गया, कम हो गया। तो वो भी आपको कौन बताता है, फार्मेकोलॉजी बताती है। इसके अलावा फार्मेकोलॉजी और क्या क्या बताती है, तो अपन बोलते हैं कि फार्मेकोलॉजी ये भी बताती है कि इसके अलावा अगर आपके कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो वो कौन सा आ सकता है, या फिर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो वो कौन सा आ सकता है, ठीक है। यानी आपके उस ड्रग के जो आपने काम से दिया है, यानी आपने बुखार कम करने के लिए दी थी, बट कुछ और भी हो सकता है, उससे उसकी किडनी पे असर पड़ सकता है, लीवर पे असर पड़ सकता है। तो ये सब भी कौन बताता है, आपको फार्मेकोलॉजी बताती है। इसके अलावा आपको ये फार्मेकोलॉजी और क्या बताती है, अपन ने बोला कि आपको ये भी बताती है कि आपको ये ड्रग कब नहीं देनी है और कब आपको ये देनी है, प्लस किसके साथ देनी है और किसके साथ नहीं देनी है, ये भी आपको कौन बताता है, आपकी फार्मेकोलॉजी बताती है। यानी ड्रग का रूट भी आपको बताएगी, प्लस उसका पाथ भी आपको बताएगी कि आपको इस ड्रग को मिक्स करके देना है या नहीं देना, ठीक है, और कैसे कौन से टाइम पे देना है, किस टाइम पे देना है, किस टाइम पे नहीं देना। तो ये बेसिकली आपको रोल ऑफ फार्मेकोलॉजी हो गए इन द नर्सिंग, आपको ये सब पता होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको वो ड्रग नहीं दे पाओगे सही से, और आप कोई ना कोई गलती कर दोगे जो उसकी पेशेंट की लाइफ पे भी जा सकती है। अब अपन बोल सकते हैं, अगर आप फार्मेकोलॉजी की ओवरऑल बात करो तो अपन बोलते हैं फार्मेकोलॉजी को बहुत सारी ब्रांचेज में बांटा गया है। ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ब्रांच में सबसे पहले बात करेंगे फार्मेसी की, ठीक है। तो फार्मेसी आपने ओवरऑल सबने सुन रखा होगा नाम। तो फार्मेसी अपन बोलते हैं ऐसी एक जगह होती है जहाँ से आप कोई भी ड्रग खरीद सकते हो, यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप ड्रग को क्या करते हो, कलेक्ट करके रखते हो, उनको डोज के हिसाब से या फिर उनके जिसे भी फॉर्मेट हैं, यानी वो टेबलेट पे है या इंजेक्शन में रूप में है, कैसे भी हैं, तो उनको स्टोर करके रखते हैं अपन। तो उसको जगह को कहते हैं अपन क्या, फार्मेसी कहते हैं वैसे ओवरऑल जनरली। बट अगर आप यहाँ बात करो ब्रांचेज में, तो अपन फार्मेसी क्या बोलते हैं, एक साइंस है जो आपकी डील करती है कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग, यानी आप कैसे ड्रग को स्टोर करोगे, कैसे उसको कलेक्ट करोगे और कैसे उसको यूज़ लोगे, ठीक है। ये सारा आपको कौन बताती है, फार्मेसी बताती है, ठीक है। फार्मेसी एक ब्रांच है आपकी किसकी, फार्मेकोलॉजी की। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो फार्मेकोग्नोसी, ठीक है। फार्मेकोग्नोसी क्या होती है, तो अपन ये बोलते हैं
कि आपके किस जगह से आपका जो ड्रग है वो आपको मिला है। यानी कि फार्माकोग्नोसी किस चीज़ में हेल्प करती है आपके, कि आपने कौन सी जगह से, यानी प्लांट से वो लिया है या फिर आपने खुद से ही बनाया, वो केमिकली खुद से बनाया है, नेचुरली वो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपको स्टडी अगर आप कर रहे हो कि आपका जो ड्रग है वो आपको कहाँ से मिली, प्लांट से मिली या एनिमल से मिली या फिर आपने उसको खुद से बनाई है, तो वो सब क्या कहलाता है आपकी, कौन सी कहलाती है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, फार्मेसी में अपन ने पढ़ा था कि आप ड्रग को कैसे रखोगे, कैसे स्टोर करोगे और कैसे यूज़ लोगे। ड्रग कहाँ से आई है, यानी कि क्या उसका मेन ओरिजिन था, उसको अपन पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन फार्माकोग्नोसी। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिक अपन बोलते हैं ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान करती है, उसको अपन बोलते हैं टॉक्सिक। सो लोगोस का मतलब आपको स्टडी पता लग ही गया होगा। तो अगर आप मिला के बात करो तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी साइंस है जो आपके डील करती है पॉइजन से, या आप बोल सकते हो वेरियस टॉक्सिन से, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे केमिकल्स के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी स्टडी को अपन बोलते हैं क्या, टॉक्सिकोलॉजी। ये आपके मेजरली काम में आती है कि जो भी आपके पॉइजन होते हैं उनके बारे में स्टडी करने में काम में आती है आपकी टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या बताती है, पोसोलॉजी बताती है आपको कि आपको कौन सी ड्रग को कैसे यूज़ लेना है। ठीक है, यानी कि आपको कौन सी कितनी मात्रा में आपको वो डोज देनी है, यानी जो आपकी ड्रग है उसकी डोज क्या होगी, उसको डिसाइड करने का काम क्या कहलाता है, पोसोलॉजी कहलाता है। यानी कि आप किसी भी ड्रग को कितनी डोज में दोगे, एज के अकॉर्डिंग, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कैसे दोगे उसको, वो कहलाता है आपका कौन सी ब्रांच, पोसोलॉजी। यानी पोसोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर ड्रग को देने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आपके सबसे बेसिक ब्रांच है आपकी इसकी फार्माकोलॉजी की, और ये स्टडी करती है आपके जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, यानी जो हॉस्पिटल में काम होता है उसके अंदर आपकी ड्रग्स को कैसे काम में लिया जा सकता है। अगर आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो कहलाता है आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करें अगर न्यूरो फार्माकोलॉजी, तो न्यूरो फार्माकोलॉजी का आपको नाम से पता लग गया होगा। अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी भी ड्रग की जो आपके किसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर आपके एएनएस पीएनएस इन पे इफेक्ट डाल रही है, तो उसको स्टडी करना कहलाता है आपका क्या, न्यूरो फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है साइको फार्माकोलॉजी। साइको मीन्स आपकी जो मेंटल स्टेटस है, अगर कोई ड्रग है जो आपके मेंटल स्टेटस पे इफेक्ट डाल रही है तो उसको अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो कहलाता है आपके साइको फार्माकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स का मतलब होता है कि अगर आप जेनेटिकल चेंजेस के ऊपर, यानी कोई भी ड्रग आपके जीन्स के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, या जीन में अगर कोई हार्मफुल चेंजेस तो नहीं कर रही है, उसको अगर आप स्टडी कर रहे हो जीन से रिगार्डिंग अगर ड्रग्स को, तो वो कहलाता है आपके फार्माकोजेनेटिक्स। ठीक है, ये बहुत ही लिमिटेड होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, अनटिल ये एक मेजरली एक ही जगह काम में लिया जाता है आपके कैंसर की ड्रग्स के अंदर। ठीक है, मेजरली अपन कैंसर की स्टडी करते हैं इसके अंदर फार्माकोजेनेटिक्स में, अदरवाइज आपकी जो जीन्स होते हैं उस पर आपकी ड्रग्स इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी आपने ऑलरेडी कम्युनिटी में पढ़ रखा होगा। एपी मीन्स होता है अपॉन, डेमियो मतलब या डेमोस का मतलब होता है पीपल्स, एंड लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, यानी कोई मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर आप कोई ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और फिर उसकी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, यानी लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हो ड्रग की यूज़ की और उसके इफेक्ट की, तो वो कहलाता है आपके फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, ये आपकी मेजरली ब्रांच थी 9 आपके। सबसे पहले अपन ने बात किया फार्मेसी। फार्मेसी अपन ने बोला कि ऐसी साइंस जो आपकी डील करती है कि आप ड्रग को कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे। ठीक है, उसके बारे में। फार्माकोग्नोसी, इसमें बोला था अपन ने कि आपके ड्रग कहाँ से मिलके बनी हुई है या कहाँ से आपने उसको लिया है। नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी, अपन ने बोला क्या कि आप टॉक्सिन्स या आप बोल सकते हो पॉइजन्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो। पोसोलॉजी, अपन ने बोला कि आपने जो ड्रग डिसाइड की है उसकी डोज क्या होगी, आप कितनी क्वांटिटी में उसको दोगे। और नेक्स्ट क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, अपन ने बोला बेसिक है, अपने जितने भी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में क्या होता है,
जितनी भी प्रैक्टिस में ड्रग काम आती है उनको स्टडी करती है। न्यूरोफार्मेकोलॉजी नर्वस सिस्टम के ऊपर, साइकोफार्मेकोलॉजी आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर, फार्मेकोजेनेटिक्स आपके जीन्स के ऊपर, एंड फार्मेको एपिडेमियोलॉजी मतलब लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं डिस्कशन अबाउट फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी जो होती है उसको अपन मेजरली 2 पोर्शन में बांटते हैं। ठीक है, आपका जो फार्मा है उसको अपन कितने पोर्शन में बांटते हैं? मेजरली 2 पोर्शन में। कौन कौन से? तो अपन ये बोलते हैं कि जो आपकी फार्मा है उसको अपन 2 पोर्शन में बांटेंगे। एक तो होती है फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड एक होती है आपके फार्मेकोडायनामिक्स। ठीक है, तो अपन ने बोला कि क्या होता है, एक कॉमन सी चीज आपकी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर ड्रग आई। अब वो ड्रग क्या होगी? आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, फिर वो आपके पूरी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर वो बाद में क्या करेगी? एक्शन लेगी अलग से। ठीक है, यानी जहाँ पे उसको एक्शन करना है वहाँ पे वो क्या करेगी? एक्शन ले लेगी। ठीक है, एक्शन ले लेगी कोई भी। इसके बाद क्या होगी? आपकी बॉडी क्या करेगी? उसको ड्रग को क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम होता है, यानी आपकी बॉडी में ड्रग सबसे पहले एडमिनिस्टर की जाएगी, फिर वो आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसके बाद उसको जहाँ एक्शन करना है वो एक्शन वहाँ पे वो करेगी और इसके बाद वो उस अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो अपन ये बोलते हैं कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपने ड्रग कैसे एडमिनिस्टर की, वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई और वो आपकी बॉडी से बाहर कैसे निकली, तो ये कहलाता है आपका फार्मेकोकाइनेटिक्स। यानी फार्मेकोकाइनेटिक्स में अपन क्या स्टडी कर रहे हैं? अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, यानी आपका ड्रग को कैसे आपकी बॉडी ने तोड़ा बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो डायरेक्ट क्या? एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। यानी आप बोल सकते हो अगर आप स्टडी कर रहे हो अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, यानी एक ड्रग के ऊपर आपकी बॉडी ने क्या क्या एक्शन किया। आपकी बॉडी ने 4 एक्शन किए, उस ड्रग को अब्जॉर्ब किया, उसको आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका मेटाबॉलिज्म किया और उसको एक्सक्रीट कर दिया। ये आपकी बॉडी ने एक्शन किए ड्रग्स के ऊपर। यानी अगर आप स्टडी कर रहे हो बॉडी की जो एक्शन है किसके ऊपर? ड्रग्स के ऊपर, तो वो कहलाता है क्या? फार्मेकोकाइनेटिक्स। और एक एक्शन बच गया आपका क्या? कि आपकी ड्रग ने एक्शन कैसे किया। अगर आप वो स्टडी कर रहे हो, यानी आपकी बॉडी के ऊपर ड्रग ने अगर आपकी बॉडी पे कोई एक्शन किया है, ठीक है, वो क्या अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो कहलाता है फार्मेकोडायनामिक्स। ठीक है, इतना बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर आप बोल रहे हो फार्मेकोकाइनेटिक्स, तो अपन बोलते हैं आपकी बॉडी जो ड्रग के ऊपर एक्शन ले रही है, ठीक है, चाहे उसको ऑब्जर्व कर रही हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो या एक्सक्रीट कर रही हो, वो कहलाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। उसकी स्टडी कहलाती है फार्मेकोकाइनेटिक्स। और आपकी ड्रग जो है उसने आपकी बॉडी पे क्या एक्शन किया, वो कहलाता है फार्मेकोडायनामिक्स। तो आई होप इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स के लिए अपन बोलते हैं कि स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन ऑन द ड्रग्स, यानी आपकी बॉडी ने क्या क्या आपकी एक्शन लिए। तो अपन बोलते हैं मेजरली 4 एक्शन लेती है आपकी बॉडी। अब्जॉर्ब करती है उसको, ड्रग को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरी बॉडी के अंदर, उसको मेटाबोलाइज करती है अगर ज़रूरत हो तो, ताकि उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाला जा सके, और लास्ट में उसको क्या कर देती है? बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये पूरी स्टडी कहलाती है फार्मेकोकाइनेटिक्स। और फार्मेकोडायनामिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं कि कोई भी ड्रग है उसने आपकी बॉडी या फिर एनिमल की बॉडी पे क्या एक्शन किया, यानी ड्रग ने क्या किया, एक्शन किस पे किया है? आपकी बॉडी के ऊपर किया है। ये कहलाता है आपका क्या? फार्मेकोडायनामिक्स। देन अपन बात करते हैं ड्रग की। तो ड्रग के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट यहाँ अपन उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे। तो अपन बोलते हैं ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको अपन मेजरली 3 काम में लेते हैं: डायग्नोस में, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, ड्रग जो है वर्ड वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है ड्रोग्यू, और ड्रोग्यू का मतलब होता है ड्राई हर्ब। ठीक है, यानी जो सूखी जड़ी बूटी होती है उसको अपन वहाँ पे उसमें फ्रेंच में ड्रोग्यू बोलते हैं, और उसी से एक मिलता जुलता वर्ड आपके बना दिया ड्रग, और उसी को अपन मेजरली काम में लेते हैं। अगर आप WHO के अकॉर्डिंग देखो तो अपन WHO के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि ड्रग इज ए सब्सटेंस और प्रोडक्ट विच इज़ यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट
फॉर द बेनिफिशिएंट ऑफ द रेसिपिएंट। यानी कि ड्रग एक सब्सटेंस होता है या एक प्रोडक्ट होता है जिसको आप यूज़ लेते हो किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी आपकी जो बॉडी है उसको इन्हांस करने के लिए या फिर उसका बारे में पता लगाने के लिए। एक्सप्लोर का मतलब उसको पता लगाने के लिए, या तो उसको इन्हांस या मॉडिफाई करने के लिए, या उसको पता लगाने के लिए काम में ले रहे हो, या फिर कोई भी डिजीज़ है उसको सही करने के लिए यूज़ में ले रहे हो, तो ये कहलाता है आपका क्या, ड्रग। ठीक है, यानी WHO के अकॉर्डिंग भी सेम ही है भाषा, बस आपके थोड़ी हार्ड कर दी उसने। ठीक है, टर्म्स को ज़्यादा यूज़ में लिया है। नेक्स्ट अपन बात करें ड्रग नोमेनक्लेचर। ठीक है, ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ड्रग का नाम कैसे रखा गया है। ठीक है, अब आपने कॉमनली पढ़ा होगा। ठीक है, एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक ड्रग का ही नाम ले लेते हैं जो आपको कॉमनली पता होगी, PCM का ही नाम ले लेते हैं, पैरासीटामोल। ठीक है, सो अपन इसको क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल जो है ये आपके 3 तरीके से आपको किसी भी आप स्टोर पे जाओगे तो आपको ये 3 नाम से मिलेगी। ठीक है, एक तो इसका जो जेनरिक नेम होता है, यानी एक कंपनी है जो इसको बना रही है पैरासीटामोल को, उसने इसका नाम कुछ भी रख दिया, जैसे मान लीजिए लिख दिया इसने पैरासी लिख दिया उसने, यानी उसने इस ड्रग का नाम क्या रख दिया, पैरासी, और उसमें है क्या केमिकल, PCM ही है, बट वो जो कंपनी है बनाने वाली वो किसके नाम से बेच रही है, उसको पैरासी नाम से बेच रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो एक इसका नाम क्या होगा, जो अपन इसको नाम से जान रहे हैं, केमिकल जो इसका नाम है पैरासीटामोल अपन बोल रहे हैं, वो इसका नाम हो गया, और एक होगा इसका केमिकल नेम, यानी जो पैरासीटामोल जिसको आप बोल रहे हो वो उसका जो केमिकल कंपोनेंट है वो क्या है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपके क्या, केमिकल नेम। तो यानी आपको 3 नेम देखने को मिलेंगे, केमिकल नेम जो अपन ने बोला, जो इसको जो ड्रग है आपकी वो किस केमिकल से मिलके बनी हुई है, अगर उसके नाम से आप जान रहे हो उसको, तो वो कहलाता है केमिकल नेम। ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं लिया जाता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं केमिकल्स के, तो इसलिए अपन इनको यूज़ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम का मतलब होता है कि आपके क्या हो गया कि आपकी जो जनरल नेम है जो आपको देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर ड्रग का, जेनरिक मतलब जिस नाम से आपको वो ड्रग अवेलेबल है उसको अपन बोलते हैं जेनरिक नेम। और लास्ट होता है आपके ब्रांड नेम। ठीक है, जो आपके ब्रांड्स देते हैं, यानी जिसने उसको बनाया उस ड्रग को, वो या जो उसको बेच रही है उस ड्रग को, वो अपने अकॉर्डिंग उसको नाम देते हैं। तो मेजरली आपको 3 ड्रग के नोमेनक्लेचर देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है उसका केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग उसका नाम। ठीक है, नंबर 2 होता है उसका जेनरिक नेम, यानी कि उस जो जिस नाम से वो मिल रही है आपको। ठीक है, और जो नाम डिसाइड किया गया है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एक अथॉरिटी बॉडी के द्वारा। ठीक है, कि ये नाम सभी जगह पे कॉमन होगा, उसको कहते हैं अपन जेनरिक नेम। और एक होता है आपके प्रॉपर्टी नेम या ब्रांड नेम। ठीक है, जो आपका बना रहा है उस ड्रग को, वो मैन्युफैक्चरर उसके अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रेडमार्क देता है या फिर उसका नाम देता है, तो वो कहलाता है ब्रांड नेम। तो जनरली आपको सबसे मेजरली अगर आप बोलो तो आपको मेडिकल में देखने को मिलते हैं जेनरिक नेम्स। जेनरिक जो नेम होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं किसमें, आपकी जो फार्मेकोलॉजी में अपन जितने भी नाम स्टडी करेंगे वो कौन से नाम होंगे, जेनरिक नेम होंगे। एंड इसके अलावा आपको ब्रांड नेम भी कॉमनली देखने को मिलते हैं, बट इतने ज़्यादा नोन नहीं है। तो अपन अगर आप बोलो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा काम में कौन लिया जाता है, तो अपन बोलते हैं जेनरिक नेम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं केमिकल नेम्स के बारे में। तो आपको पता लग ही गया होगा, अपन केमिकल के नाम से ही अगर जान रहे हैं उस ड्रग को, जैसे कि अपन बात करते हैं एस्प्रिन, आपने नाम सुन रखा होगा, ये वो वाली नहीं है जो सर दर्द में काम ले रहे हो, ये अलग है। ठीक है, तो उसका अपन नाम देते हैं, कॉमन जो नाम है उसका वो है क्या, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। यानी आपका जो केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, उसका आपका जो जेनरिक नेम है वो क्या है, एस्प्रिन। ठीक है, तो जो आपका केमिकल नेम क्या हो गया उसका, एस्प्रिन का, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, और इसका एस्प्रिन का जो जेनरिक नेम है वो क्या है, आपके एस्प्रिन। और अगर इसका ब्रांड नेम है तो अलग अलग ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम होते हैं, कोई एस्प्रा नाम रख रहा है, कोई कुछ नाम रख रहा है, तो वो उनके अलग नाम होते हैं, वो कहलाता है ब्रांड नेम। जेनरिक नेम का अगर आप बोलो तो अपन ये बोलते हैं, जेनरिक नेम क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड बॉडी के द्वारा या साइंटिफिक बॉडी के द्वारा, जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर है एक यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको वेरिफिकेशन मिला हुआ है कि हाँ आप इस ड्रग को इस नाम से जाना जाएगा,
तो वो नाम कहलाता है उसका जेनरिक नेम। इसके अंदर एग्जाम्पल हैं आपके बहुत सारे, एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सिट्राजिन हो गया, ये बहुत सारे कॉमन नेम है और इन्हीं नाम से आपको ड्रग्स को पढ़ना होता है और यही नाम अपन सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, जेनरिक नेम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम कोई भी नाम हो सकता है, जैसे डिस्प्रिन हो गया, कालपुल हो गया, क्रोसिन हो गया, ये सब क्या है एक्चुअली जो ये हैं ये ड्रग्स नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ ब्रांड नेम है, ड्रग जो है वो अलग होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन ड्रग के क्लासिफिकेशन की। तो मेजरली अगर आप फार्मेकोलॉजी के हिसाब से देखो, यानी आप अगर तो फार्मेकोलॉजी के हिसाब से इस ड्रग को 3 पार्ट में बांटा गया है, ओवर द काउंटर ड्रग, अंडर द काउंटर ड्रग एंड आपके बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है, या सॉरी बिहाइंड द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, बिहाइंड द काउंटर ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। सो ओवर द काउंटर ड्रग्स की बात कर लेते हैं। ओवर द काउंटर वर्ड से आपको नाम पता लग गया होगा, जो आपके काउंटर पे देखने को मिल रही हैं आपको, यानी कि ऐसी ड्रग्स जिनके लिए आपको कोई पर्टिकुलर ऐसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी उनको ले सकते हो, ऐसी ड्रग्स कहलाती हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। यानी ये ड्रग्स क्या होती हैं, कॉमन ड्रग होती हैं, जो आपके किसी पर्टिकुलर आपके बोल सकते हो कानून कायदे के तहत आपको लेने की ज़रूरत नहीं है उनको, आप उनको जनरली भी ले सकते हो, वो कहलाती हैं आपके ओवर द काउंटर ड्रग या OTC आपके कहलाती हैं ड्रग्स। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जो विक्स वेपोरब होती है, जो आप कॉमनली आपको हर दुकान पे मिल जाती है, तो उसको कहते हैं अपन ओवर द काउंटर ड्रग। यानी आप बोल सकते हो ऐसी ड्रग्स जो आपके हर कहीं इजीली बेची जा सकती हैं और उनके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ की या पर्टिकुलर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, तो वो ड्रग कहलाती हैं आपके OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग। इसकी जस्ट अपोजिट होती हैं बिहाइंड द काउंटर ड्रग्स, जो क्या होती हैं आपके, ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पेशेंट्स को ही दी जा सकती हैं, ठीक है। और ये अपन क्या करते हैं, जो आपके नॉर्मली ये भी एक्चुअली आपको क्या मिलती हैं, ड्रग जो हैं ये आपको बेसिकली किसी भी डॉक्टर के ऑर्डर के बाद यानी प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको मिलती हैं, बिहाइंड द काउंटर ड्रग्स होती हैं वो। और ये क्या होती हैं, अपन हर दुकान पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ पर्टिकुलर मेडिकल शॉप पे ही देखने को मिलती हैं आपको, जैसे कि आपके कफ सिरप वगैरह जो होती हैं वो, ठीक है। और ये क्या होती हैं, आपके पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग उसको दी जाती हैं और वो परचेज कर सकता है इसको, ठीक है। बट ये हर कहीं अवेलेबल नहीं होंगी, यानी आपको थोड़ा इनको केयरफुली यूज करना होता है। ऐसी ड्रग्स को अपन बोलते हैं बिहाइंड द काउंटर ड्रग्स। और लास्ट है आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स जिनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन यानी बिना डॉक्टर के ऑर्डर के नहीं ले सकते, उनको अपन बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जो भी इंजेक्टेबल्स होते हैं या लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती हैं, वो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उनको यूज़ में नहीं ले सकते या ख़रीद भी नहीं सकते। ऐसी ड्रग्स को अपन बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो अगर आप फार्मेकोलॉजी के लिए बात करो तो अपन ने 3 टाइप में बांटा, ओवर द काउंटर ड्रग, ऐसी ड्रग जो आपको हर जगह अवेलेबल है और आप इजीली उनको खरीद सकते हो। नेक्स्ट है बिहाइंड द काउंटर ड्रग, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, आप उनको खरीद सकते हो, बट फिर भी ये क्या होती हैं, पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, उसको हर बार नहीं दी जा सकती या इजीली अवेलेबल नहीं होती। और लास्ट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी हालत में नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसी ड्रग्स आपको बिना डॉक्टर के ऑर्डर के कभी भी नहीं मिल सकती, आप उनको परचेज नहीं कर सकते। ऐसी ड्रग्स कहलाती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ओके, अब बात करते हैं अपन सोर्स ऑफ ड्रग्स की, यानी आपके जो ड्रग है वो आपको कहाँ से मिल रही है, ठीक है। यानी अगर आप इसके बारे में बात करना चाहो तो अपन ने कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ा था, ये अपन बोल सकते हैं अपन ने जो सेकंड ब्रांच पढ़ी थी, वो जो जिसके अपन ने बोला था फार्मेकोग्नोसी, उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि आपके कौन सी सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं। तो ये अपन नेक्स्ट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। इस वाले पोर्शन में अपन ने ये पढ़ा, एक बार रिवाइजन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अपन ने बोला फार्मेकोलॉजी क्या होती है, तो अपन ने बोला फार्मेकोलॉजी क्या होती है, आपके स्टडी होती है ड्रग्स की। ड्रग्स क्या होती हैं, तो अपन बोलते हैं एक सब्सटेंस होते हैं जो आपको 3 मेन पर्पज़ यानी कि आपके प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में एंड ट्रीटमेंट में काम में लिए जाते हैं। ऐसे केमिकल को क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं, और इन्हीं की स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्मेकोलॉजी कहलाता है। देन अपन ने पढ़ा आपके स्कोप, यानी आपके नर्सिंग में वो क्यों ज़रूरी है, तो अपन ने बोला आपको ड्रग देनी है पेशेंट को तो कौन से रूट से देनी है, कितनी देनी है, कौन सी ड्रग देनी है एक साथ और कौन सी ड्रग अलग अलग देनी है, या फिर कौन सी ड्रग्स को दोनों को कभी एक साथ नहीं देते हैं अपन, क्यों नहीं देते हैं, कितनी डोज में देते हैं,
ये सब आपको कौन हेल्प कर रहा है? फार्मेकोलॉजी एक्सप्लेन कर रही है आपको कि ये चीज़ अपन क्यों नहीं करते। इसके अलावा कौन से रूट से देनी है, ये सब भी। देन अपन बात करते हैं कि ड्रग का एक्शन क्या होगा, यानी आपके बॉडी के ऊपर क्या एक्शन होगा ड्रग का, यानी आप बोल सकते हो फार्मेकोडायनामिक्स। एंड आपकी बॉडी क्या एक्शन करेगी ड्रग के ऊपर, यानी फार्मेकोकाइनेटिक्स। ये भी आपको कौन बताता है? फार्मेकोलॉजी बताती है। ब्रांच की बात करें अपन तो बहुत सारी ब्रांच हैं, 8-9 ब्रांच हैं, फटाफट देख लेते हैं। फार्मेसी ऐसी जगह जहां आप ड्रग को स्टोर करते हो, अगर आप उनके बारे में पढ़ रहे हो कि कैसे स्टोर करना है, कितनी कौन सी फॉर्म में स्टोर करना है, वो कहलाता है फार्मेसी। फार्मेकोग्नोसी कहलाता है आपके क्या, आप ड्रग को कहाँ से रिसीव कर रहे हो, वो अगर आप स्टडी कर रहे हो वो कहलाता है फार्मेकोग्नोसी। टॉक्सिकोलॉजी में अपन स्टडी कर रहे हैं टॉक्सिन्स को, या आप बोल सकते हो पॉइजन्स को। पोसोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं कितनी डोज में आप दोगे उसको। एंड क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में आप स्टडी करते हैं, सबसे बेसिक फार्मेकोलॉजी है, इसमें आप जो ड्रग काम में लेते हो क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनको स्टडी किया जाता है। न्यूरो फार्मेकोलॉजी में अपन नर्वस सिस्टम की पढ़ते हैं। साइको फार्मेकोलॉजी में अपन ऐसी ड्रग्स को पढ़ते हैं जो किस पे काम कर रही हैं, आपके मेंटल स्टेटस पे काम करती हैं। और फार्मेकोजेनेटिक्स में अपन जीन के ऊपर काम करने वाली ड्रग्स को पढ़ते हैं। और फार्मेको एपिडेमियोलॉजी में अपन लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे डिस्कस कर रहे हैं अगर किसी ड्रग को, यानी उसके क्या क्या असर होंगे, तो वो कहलाता है आपके फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। इसके अलावा अपन ने मेजरली बात करी थोड़ा ब्रीफली कि दो टाइप की होती है, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनामिक्स। देन अपन पढ़ते हैं ड्रग क्या होती है, तो अपन ने ऑलरेडी बता दिया ड्रग क्या होती है। एक सब्सटेंस होता है केमिकल जो अपन किस में काम में लेते हैं, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में, एंड आप बोल सकते हो डायग्नोसिस में काम में लेते हैं। देन अपन ने पढ़ा आपके ड्रग का नाम, तो अपन बोलते हैं ड्रग के मेजरली 3 नाम होते हैं। एक तो उसका केमिकल नेम, यानी जो उसकी केमिकल नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप अगर उसको नाम दे रहे हो तो वो कहलाता है आपके केमिकल नेम। जैसे कि एग्जांपल दिया था अपन ने, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो उसका केमिकल नेम है किसका, एस्प्रिन का। देन सेकंड होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनरिक नेम्स। जेनरिक नेम्स क्या होते हैं? ऐसे नेम जो आपके किसी अथॉरिटी या साइंटिफिक बॉडी के द्वारा दिए जाते हैं और ये कॉमनली जाने जाते हैं, यानी सभी जगह आपको यही नाम देखने को मिलेंगे और इनको आप बोलते हो जेनरिक नेम्स। ठीक है, जैसे एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सिट्राजिन हो गया, ये सब। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्रांड नेम की, यानी कि ऐसा नेम जो आपके जो कंपनी है जो वो ड्रग को बना रही है, वो अगर उस कंपनी नाम देती है जो ड्रग को, वो कहलाता है ब्रांड नेम। ठीक है, जैसे डिस्प्रिन हो गया, क्रोसिन हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ब्रांड नेम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्मेकोलॉजी को अपन 3 मेजरली क्लासिफिकेशन करते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग फार्मेकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, ओवर द काउंटर ड्रग वो ड्रग जो आपके कहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, कॉमनली हर जगह आपको देखने को मिलती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं और बिना किसी पर्टिकुलर हार्ड लॉ के आप उनको क्या कर सकते हो, इजीली ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट होती हैं बिहाइंड द काउंटर ड्रग। ये ड्रग क्या होती हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होती, प्लस आपको इनको यूज़ लेने के लिए क्या करना होता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में अपन यूज़ लेते हैं। जनरली इनको अपन क्या करते हैं, हर किसी को नहीं देते, कॉमनली मिल जाती हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको किसी डॉक्टर से लिखवा के ही लाना पड़ेगा तभी मिलेंगी, ये नॉर्मली भी मिल जाती हैं, बट हर किसी को अवेलेबल नहीं होती, यानी हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, आपको पर्टिकुलर दुकान पे ही अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती हैं, आपको कंपलसरी है कि आपके पास एक क्या होना चाहिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके बिना आपको वो ड्रग देखने को नहीं मिलेगी, यानी आप उसको परचेज नहीं कर सकते। ये कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नेक्स्ट अपन ने बात करेंगे अपन नेक्स्ट वाले एपिसोड में कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या होता है, यानी आपके ड्रग्स होते हैं उनका मेन सोर्स क्या होता है, आप कहाँ से उनको लेते हो। ठीक है, इसमें अपन मेजरली 2 ही बात करेंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसके अलावा और भी होते हैं तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो मेरे को एक बार ज़रूर बता दीजिएगा अगर कोई कमी रह गई हो तो। चलिए, थैंक यू।